नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 3 सितंबर है। 4 सितंबर को भारत में मौसम कितना बदलेगा जब एक कम दबाव का क्षेत्र और गहरा कर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो गया है और भारत के ऊपर आगे बढ़ रहा है ओडिशा और छत्तीसगढ़ की तरफ से। इसके प्रभाव से मध्य भारत या पूर्वी और दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर क्या कुछ बदलेगा, परिवर्तन क्या कुछ होगा, और उत्तर भारत के पहाड़ों या मैदानी भागों पर जो अभी मॉनसूनी बारिश का तांडव चल रहा है, क्या उसमें अंतर आने वाला है या वो निरंतरता लगातार बनी रहेगी, ये सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। इस बीच आपको बता दूं कि मॉनसून अब तक 7% सरप्लस हो चुका है। अब तक क्या, 2 सितंबर तक का आंकड़ा है। 3 सितंबर का आंकड़ा जब आएगा तो उसमें और इजाफा होने की संभावना है, क्योंकि बीते 24 घंटों में भी भारत के कई राज्यों पर व्यापक वर्षा दर्ज की गई है, चाहे वो उत्तर हो या मध्य के क्षेत्र हो। और अब बारी धीरे धीरे, मैं आपको बता दूं, इस सिस्टम का जो इम्पैक्ट रहने वाला है, मोटे तौर पर बताऊं तो पूरब से लेकर पश्चिम तक मध्य भारत पर रहेगा। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो दिखाई पड़ने वाला है वो गुजरात पर हो सकता है कि ये जल प्रलय जैसी सिचुएशन पैदा कर दे कुछ जगहों पर ये सिस्टम। मध्य भारत के तमाम और भी हिस्सों में बरसात इसके कारण बढ़ने वाली है। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर, क्योंकि मॉनसून सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है तो नमी इसके साथ आ जाएगी, एकजुट हो जाएगी, जो पूरब से आ रही है, बिहार उत्तर प्रदेश को पार करते हुए। मॉनसून ट्रफ जो है श्रीगंगानगर से होते हुए, जयपुर होते हुए अभी मध्य प्रदेश के ऊपर से इस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है, जो बंगाल की खाड़ी और एडजॉइनिंग ओडिशा तथा आसपास के भागों पर है। तो ये जब आगे बढ़ेगा तो पूरी नमी सेंट्रल में केंद्रित हो जाएगी और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। तो इसकी वजह से आसपास की बाकी जगहों पर, यानी इर्द गिर्द में, यानी उत्तर भारत, पहाड़, मैदानी इलाके, पूर्वी भारत, इन सब पर क्या परिवर्तन होगा। दक्षिण भारत में हवाएं चल रही हैं काफ़ी तेज़, बादल भी बन रहे हैं कई जगहों पर। क्या बरसात यहाँ पर बढ़ने वाली है या घटने वाली इस सिस्टम के प्रभाव से या इस सिस्टम के आने से, ये सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मध्य भारत से शुरू करूँगा मैं। सबसे पहले पूरब से शुरुआत करते हैं। यहाँ ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर आज रेड अलर्ट बना हुआ है। कल भी इन दो राज्यों के लिए ये ऑरेंज और येलो अलर्ट रहेगा। मध्य भारत बेसिकली फ्रॉम ओडिशा टू गुजरात, कई हिस्से रेड और ऑरेंज और येलो अलर्ट पर रहेंगे, जिसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर रेड अलर्ट कल हट जाएगा, लेकिन बारिश की संभावना, तेज हवाएं चलने, बादलों की गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं इन दोनों राज्यों में कई जगहों पर बनी रहेंगी। छत्तीसगढ़ में काफ़ी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद स्कैटर्ड लाइट रेन, यानी कुछ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं लगातार जारी रह सकती हैं। इसके बाद पश्चिम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां पर पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर, मांडला, कटनी, शहडोल, उमरिया, मांडला, बालाघाट और रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, मैहर, छतरपुर, टीकमगढ़ और आगे बढ़े पश्चिम की तरफ, तो यहाँ पर इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा होगी। पश्चिम में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया, शाजापुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ इधर, और इसके बाद इधर बैतूल से लेकर भोपाल और विदिशा से लेकर खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, मंदसौर, खरगोन और साथ में नीमच, रतलाम, ये जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, उज्जैन, इंदौर हैं, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा, वो भी तेज हवाओं के साथ यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है। इसके अलावा मध्य भारत में गुजरात पर अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, खासतौर पर सौराष्ट्र और कच्छ में, लेकिन आपको बता दूं कि पूरा सिनारियो गुजरात के ऊपर बदलने वाला है। राजकोट और वेरावल से लेकर इधर सोमनाथ, भावनगर, अमरेली, बोटाद, जूनागढ़, जामनगर, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा शुरू हो जाएगी। द्वारका और आसपास के क्षेत्रों में और कच्छ के रीजन पर अभी बरसात तेज नहीं हो रही है, लेकिन जल्दी ही अगले 24 घंटों के बाद इन सभी भागों पर भी मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इधर मेहसाना से लेकर सूरत के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होगी। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन तीनों सब डिविजन्स में और कोंकण गोवा में भी बारिश सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रही है, यानी महत्वपूर्ण रूप से बारिश यहाँ पर कम हो रही है। लेकिन आपको बता दूं कि मुंबई, पुणे, अहिल्यानगर, संभाजीनगर, अकोला और चंद्रपुर के नीचे के जो हिस्से हैं, यानी निचला इलाका है, वहां पर बारिश में कमी रहेगी। लेकिन नागपुर, भंडारा, गोंदिया और इधर अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल के ऊपर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और संभाजीनगर के ऊपर, मुंबई के ऊपर का जो हिस्सा है, इन सभी भागों में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बादल गरजने के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। तेलंगाना में बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है उत्तरी क्षेत्रों में, और बारिश यहाँ पर गोवा तथा कर्नाटक के तटों पर हो सकती है। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटों पर भी थोड़ी बहुत बरसात, जो चेन्नई और पंबन, तंजावुर, कडलूर या पुदुचेरी के रीजन है, नेल्लोर, बापतला और विशाखापट्टनम के हिस्से हैं, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है।
आंतरिक रीजन की तरफ मूव करेंगे तो हैदराबाद खम्मम के नीचे तेलंगाना में, रायलसीमा में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, तमिलनाडु में, इन सभी भागों में बहुत कम संभावना है, लेकिन थोड़ी बहुत बरसात यहाँ भी हो सकती है। इधर पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल के कुछ हिस्सों पर भारी वर्षा हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर देखें दोस्तों, तो झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। लेकिन बिहार से ये जो मानसून की बेरुखी है, मानसून न जाने किस बात को लेकर नाराज है, न जाने क्या ऐसा भौगोलिक स्तर पर हो गया है या एटमॉस्फेरिक लेवल पर हो गया है कि यहाँ पर मानसून के बादल ना पहुँच रहे हैं, और पहुँच रहे हैं तो बरस नहीं रहे, बरस रहे हैं तो छिटपुट जगहों पर। तो ये स्थिति अभी जारी है। दक्षिणी क्षेत्रों में भागलपुर से गया के बीच में, किशनगंज से चंपारण के बीच में उत्तर में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश में बारिश थोड़ा सा पूर्वी रीजन में दक्षिणी भागों पर बढ़ेगी, जिसमें सोमनाथ, वाराणसी और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, देवरिया और कुशीनगर के निचले इलाकों में, अयोध्या और जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, साथ में फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई, लखनऊ, इन भागों में बारिश हो सकती है। और बरेली से आगरा के बीच जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात हो सकती है। हो सकता है बहराइच और गोंडा बस्ती में भी थोड़ी बहुत बरसात हो, और थोड़ी बहुत बरसात यहाँ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में भी हो, लेकिन संभावना इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। दक्षिणी हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाइट रेन, जबकि शेष हरियाणा में हो सकता है करनाल और अंबाला, पंचकुला पर भी बादल यहाँ पर पहुँचे, रोहतक पर भी बादल रहें, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर हो, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है। पंजाब में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में पूर्वी रीजन में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में थोड़ी बहुत बरसात होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगहों पर संभावना रहेगी। इधर राजस्थान में पूर्वी क्षेत्रों में लगभग सभी जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं दोस्तों, खासतौर पर अलवर से लेकर नीचे इधर कोटा, सवाई माधोपुर समेत ये वाला जो रीजन है। पश्चिम में चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जालौर, पाली, सिरोही, नागौर और बाड़मेर, इसके पूरब में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, और बारिश 24 घंटों के बाद और बढ़ेगी। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर, ताकि देश भर में जहां से भी आप मुझसे जुड़ रहे हैं, जहां से भी आप ये वीडियो देखते हैं, वहाँ की जानकारी आप तक मैं पहुँचा सकूँ। और इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपडेटेड रहें। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा। आप सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए या मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरा सपोर्ट का आशय ये है कि अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं और उसके लिए, भरोसे को बढ़ाए रखने के लिए, भरोसे को बनाए रखने के लिए वीडियो लाइक और शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आप मेरे लिए बहुत ही कह सकता हूँ कि सपोर्टिंग है, बहुत ही मददगार हैं। तो इसी तरह से आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, और अगर मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करिए और मेंबरशिप के माध्यम से मौसम तक के साथी बन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।